अस्सलामुअलैकुम। तो जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है कि आईसीटी का न्यू मॉडल आया सही है, जिसको आईसीटी विनम मॉडल कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप लोग आईसीटी विनम मॉडल को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो, ये माइकल की मॉडल है सही है, और उसने सही तरीके से लोगों को समझाया भी नहीं है अभी तक आप लोग इसी मॉडल को सही तरीके से किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में उसने जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया था और जिस तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो इसके हिसाब से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। तो आप लोग कोशिश कर लेना और इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेना, क्योंकि ये हमारे पास टाइम बेस्ड मॉडल है, इजी मॉडल है और काफ़ी ज़बरदस्त मॉडल है सही है। तो क्या इसी ने देखो, आईसीटी विनम मॉडल में आप लोगों को टाइम जो लेना है तो 8 AM से लेके 9:30 तक, ये 90 मिनट की विंडो की टाइम आपको मार्क कर देना है सही है। चार्ट ओपन कर लेना है, चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दे दूंगा। लेकिन केसी ने 8 AM से लेके 9:30 तक ये 90 मिनट की विंडो की टाइम आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद केसी ने आप इसकी बाई साइड की लिक्विडिटी मार्क कर सकते हो, सेल की साइड की लिक्विडिटी मार्क कर सकते हो। और उसके बाद केसी ने 9:30 के बाद जिस साइड की भी लिक्विडिटी आपके पास स्वीप हो जाए, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आप उधर ही से रिवर्सल देख सकते हो। और रिवर्सल देखने के बाद जब आपको रिवर्सल मिल जाता है, आप उधर ही से सेल की पोजीशन ले सकते हो और टारगेट कर सकते हो दूसरी साइड की लिक्विडिटी को। तो सिंपल ये वेनम मॉडल है, और इसी तरीके से आप लोग वेनम मॉडल को ट्रेड कर सकते हो। तो आ जाती है चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आप लोग वेनम मॉडल को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो चार्ट के ऊपर फोकस कर लेना ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमको क्या ही करना चाहिए, 8 AM से लेके न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के मुताबिक सही है, 8 AM से लेके 9:30 तक ये विंडो हमें मार्क कर लेना ही सही है, 9 AM से लेके 9:30 तक। तो इसी 90 मिनट की विंडो की आपको हाई मार्क कर लेना है और उसके साथ साथ उसकी लो मार्क कर लेना है। और लो मार्क करने के बाद किसी ने आपको इंतज़ार ही कर लेना है कि 9:30 से लेके 11 o'clock तक मार्केट की करे, बाई साइड की लिक्विडिटी स्वीप करे या सेल की साइड की लिक्विडिटी स्वीप करे, और इधर ही से आपको रिवर्सल दे दे। तो रिवर्सल देने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, इधर ही से बाई की पोजीशन ले सकते हो और टारगेट अपोजिट लिक्विडिटी कर सकते हो। तो ये सिंपल विनम मॉडल है। उसके बाद देख लेते हैं कि मार्केट की कंडीशन बना लेते हैं। तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है मार्केट ने क्या ही कर लिया, मार्केट आया और इसी लो की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। ये जो आपके पास 90 मिनट विंडो पड़ा था, तो इसी लो की लिक्विडिटी स्वीप हुआ। और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने क्या ही कर लिया, सबसे पहले गया और इसी स्विंग हाई को ब्रेक कर लिया। तो ब्रेक करने के बाद ये हमारे पास क्या ही बन गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आपको नज़र आ रहा है आपके पास M2 के हिसाब से क्लियर ऑर्डर ब्लॉक किधर ही पड़ा है, आपके पास क्लियर ऑर्डर ब्लॉक यही पड़ा ही सही है। तो ऑलरेडी आपको आइडिया हो गया कि मार्केट ने लिक्विडिटी भी स्वीप कर लिया, उसके साथ साथ आपके पास रिवर्सल भी आया। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसी ऑर्डर ब्लॉक की रिट्रेसमेंट पे बाई की पोजीशन ले सकते हो, इसके नीचे आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो और टारगेट आप क्या कर सकते हो, अपोजिट लिक्विडिटी। अपोजिट लिक्विडिटी आपके पास किधर ही पड़ी, इसी रेंज हाई बाई साइड की लिक्विडिटी आपके पास पड़ी। तो इसी तरीके से आप लोग आईसीटी विनम मॉडल को ट्रेड कर सकते हो। दूसरे ये इसी ने का देखो, आईसीटी वाले बता रहे कि फॉर एग्जांपल जब मार्केट की लिक्विडिटी स्वीप कर देते हैं तो मार्केट आपको बीपीआर की हिसाब से एंट्री देगा। लेकिन मैंने जितना बैक टेस्ट किया है और मैंने जितना देखा है, तो इधर ही आपके पास मुख्तलिफ तरीक़ों से रिवर्सल मॉडल बनता ही सही है। कभी आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के हिसाब से रिवर्सल आ जाता है, कभी ब्रेकर के हिसाब से रिवर्सल आ जाता है, उसके साथ साथ कभी आईएफवीजी के हिसाब से रिवर्सल आ जाता है, कभी एफवीजी के हिसाब से रिवर्सल आ जाता है, कभी बीपीआर के हिसाब से रिवर्सल आ जाता है, कभी ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से रिवर्सल आ जाता है। तो आपके पास इधर ही मुख्तलिफ कंडीशन पे मुख्तलिफ एंट्री मॉडल बनते हैं, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की साइड पे जाता है या नीचे की साइड पे जाते हैं और अपोजिट लिक्विडिटी को टारगेट कर लेते हैं। दूसरे ये इसी ने कई इन मॉडल्स को ट्रेड करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए सही है। तो जब स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर तरीके से समझ आता है तो फिर ये मॉडल बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट देता है। उसके साथ साथ अगर स्ट्रक्चर आपको समझ नहीं आता तो फिर ये मॉडल ट्रेड करने का कुछ फ़ायदा नहीं है सही है।
इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो मार्केट के ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश है। इसके साथ साथ आपको नज़र आ रहा है मार्केट आई इसी H1 के ऑर्डर ब्लॉक पे और उसी H1 के ऑर्डर ब्लॉक पे टेप दिया और उसके बाद मैंने रिवर्सल और मॉडल हर एक चीज़ देखा और उसके बाद इधर इसे बाई की पोजीशन लिया और इसे हाई को टारगेट कर लिया। तो अगर किसी ट्रेडर की सक्सेस रेशो ज़्यादा है, अगर वो कोई मॉडल वगैरह अच्छी तरीके से ट्रेड कर लेते हैं, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि उनको स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से समझ आते हैं और उनको ट्रेंड प्रॉपर तरीके से समझ आता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रही। तो फिर उसी ट्रेंड के साथ साथ अगर आप आंखें बंद करके भी ट्रेड करोगे तो वो सक्सेसफुल ही जाएगा। सही है, तो हमेशा स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करो ताकि आपको मार्केट का डायरेक्शन का आइडिया हो कि मार्केट कौन से डायरेक्शन पे जाने वाला है। सही है, तो ये था आज की वीडियो।